नहीं आएंगे, अब थोड़ी ज्यादा बोलोगे ना, इसके बाद के हम टांग देंगे। जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। हमारी के चिन्ह आज भाई, आज भाई अपने अपने बाउंड्री ड्रॉ सब लोग। अरे जो नहा ले नहा लेने से तो बड़ा साफ समझ बनता है। अपने दिन भर सही से बैठा था तब ना, दिन भर सब सही से बैठा था तब ना नहा ले, तुम ना तुम्हें सबके जा रहे ना नहाने। नहाने नहाना कोई बोलने वाली बात है ना? ना जा रहे बैठा नहीं होगा कि तो ऐसा ही कितने पोथड़ी वाले हुए, इसीलिए तो हम इसीलिए समझ रहा हूँ। अच्छा इस सामान मन कब जाएगा इसका मुझे बता दो। बहा दे ले जाके। हाँ तू पहन के क्या रह रहा है भोसड़ी वाला, नाम आ रहा है कि नहीं? डर गया, घर नहीं गया है, कल जाना है कॉलेज उसके। चलोगे? कौन कौन चल रहा है? कल खेलो इंडिया प्रोग्राम है सब। अरे वो साला है, नहीं जाने मिलेगा है, चांसेस तो ज्यादा रहेगा। अरे सब तैयार है यार। अंकल जी जाइए, आज जल्दी से बंद कीजिए, चाबी कोई है नहीं। नहीं बे, वो सुबह आया था, सुबह आया था लेके। ये दूसरी चाबी, उसमें एक वो लगा था, वो लेके चला गया चाबी। जाना था मोटर। अबे यार, इसे हमें भी पढ़ना है। अभी चला कम से कम 25 मिनट, 20 मिनट आ गया अंकल जी का 20 मिनट हुआ है। अंकल जी बहुत पसंद लग रहा है। अंकल जी खिला रहा था, बता दें मेरे लोनिया आया है। अंकल लोनिया पे आवाज शिवेंद्र भाई ऑडियो म्यूट कर लो अपना। क्या नोट कर लो? वॉइस म्यूट कर लो भैया। Hi guys, welcome to the session. Less number of people have joined. I don't think it's worth waiting for everyone. चलो, anyways जिसको देखना होगा वो recording देख ही लेगा. How are you all? कैसे हैं सब? Please tell, everybody should be in the position to answer this. How everybody is doing? Please let me know.
प्लीज रेस्पॉन्ड। कोई बोल ही नहीं रहा यार। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो प्लीज चेक। अभिषेक, अजय, मनीष, माय साउंड इज विजिबल, साउंड इज ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही? प्लीज। फाइन, ओके। So in the last session what did we discuss? Can you please tell? Last session में क्या क्या डिस्कशन किया था हम लोगों ने? Please tell. In the last session what did we discuss? Can you please tell? Can everybody tell? What was the last topic? Array, not only concatenation, man. Not only concatenation. Not only concatenation. It was not only concatenation. इससे ऊपर भी कुछ था, बराबर? There was something much. Okay, so let's not waste the time. Already wasted like 10. Yeah. So let me tell you one important part. Okay, one important part. My sound is okay, no? My sound is okay. So let us begin the cinema. Please everybody tell, my screen is visible or not? My screen is visible or not? Yes or no? Please tell. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Sound is okay. Sound is okay. Fine. Okay. Fine. Let us begin the cinema. Let us begin the cinema. Okay. Chalo. So let me go to the Angular. Okay. This is day 5th. Day 5th. Okay. Day 5th. Okay. Inside day 5th, let me copy these all contents. Okay. Okay, let me copy the TSC folder. TSC folder को करते हैं copy. Okay. Where is Kushwaha? Shivam Kushwaha not joined the session, huh? Shivam Kushwaha did not join the session. Shivam did not join the session. It's very bad. Anyways, so let me just message once. Fine. So let us begin the cinema. Okay. So what have I? So last session में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई लोग? लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था भाई लोग? हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. लेट मी ओपन VS कोड. लेट मी ओपन VS कोड. VS कोड ओपन करते हैं. और लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि टाइप स्क्रिप्ट में कैसे टाइप डिक्लेरेशन JS की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है. करेक्ट? कैसे टाइप डिक्लेरेशन JS की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है. यस और नो? ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 में एडिशन ऑपरेशन कब परफॉर्म करना था? जब उनका टाइप नंबर हो. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? टाइप कंपैरिजन किया था कि अगर NO1 का टाइप नंबर है ना, NO2 का टाइप नंबर है, अगर दोनों का टाइप नंबर है, मतलब अगर NO1 का टाइप नंबर है और NO2 का भी टाइप नंबर है,
तब क्या कर दो, तभी दोनों का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करो, अदरवाइज सीधे सीधे एरर क्या फेंक देगा, एरर मिल जाएगा इनवैलिड टाइप। ठीक है, इसी तरह की चीज को हम लोग टाइप स्क्रिप्ट से भी गेट कर सकते हैं। कैसे? वेरी सिंपल तरीके से, वेरी सिंपल तरीके से। सी डायरेक्ट टाइप को डिक्लेयर करके वी कैन डू दिस, डायरेक्ट टाइप को डिक्लेयर करके वी कैन डू दिस। करेक्ट। अब इस बार होगा क्या, इस बार होगा क्या, हाँ इस बार होगा क्या बताएं, इस बार होगा क्या? इस बार यही होगा कि जिसका भी टाइप नंबर होगा तभी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या गाइस? आर यू इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, टाइप डिक्लेरेशन कंसेप्ट? आर यू इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल, टाइप डिक्लेरेशन, प्लीज टेल, yes or no? Abhishek, can you make the call to Shivam? Why is not joining? Can you please make the call? Shivam Kushwaha. Okay, please update. I'm not fool conducting this webinar, right? It is not for the promotional purpose. It is only for the, it is learning and development purpose so that we can scale. Correct? So, हाँ जी, तो डे 5 में आते हैं और अब इस बार मैं क्या करता हूं, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टाइप्स। ओके, टाइप्स डॉट टीएस, टाइप्स डॉट टीएस। ओके, सो लेट मी ओपन द नोट्स, लेट मी ओपन द नोट्स, शायद ये है नोट्स। ओके, नोट्स दिख रहे हैं क्या? नोट्स आर विजिबल और नॉट गाइस? नोट्स आर विजिबल? इफ यू वांट आई कैन टर्न दिस टू व्हाइट स्क्रीन। बताओ, कहो तो व्हाइट स्क्रीन में कर दूं मैं इसको, कलर थीम। लेट मी टेक एज लाइट। अब सही दिख रहा होगा, करेक्ट? नाउ इट इज वेरी विजिबल करेक्टली। ओके, तो नाउ today's okay day 5th and what we are going to start. Okay, today's agenda is, आज का agenda है we will be learning about the basics, learning about the basics of the data type, basics of the data types, basics of the data types. Okay, basics of the data types, very simple basic data types. Okay, data types. ठीक है, so you know data types in TypeScript are divided into two types, Okay, the first one is primitive data type. Okay, primitive data type. ठीक है, primitive data type. What are, can you tell me what are primitive data type? क्या आप बता सकते हैं what are primitive data type? And the second one is any data type. Any data type. Thank you Abhishek for the update. हाँ, कोई बता सकता है what are the primitive data types? What are the primitive data types? What are the primitive data types? हाँ, can you tell me what are the primitive data type? Can you please anybody tell me what is primitive data type? Can anybody tell me primitive data types? You should be in the position to answer this. ठीक है, देखो primitive data types means int, float, ठीक है, int, float, boolean, char, ये सब, हाँ, int, float, boolean, char, these are nothing but primitive data types. String, these are nothing but primitive data types. Okay, but any data type ना, यहाँ पर any नाम का data type होता है। any is a keyword, जैसे int is a keyword, ठीक है, like
like int is a keyword or not? बोलो, int is a keyword or not? Like float is a keyword or not? ठीक है, is a keyword or not? इसी तरीके से boolean is a keyword or not? Is also a keyword. Similarly, char is also what? Is a keyword. इसी तरीके से string is what? Is a keyword. इसी तरीके से any is also a keyword. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, so let me tell you what is the difference between this all these types and any data type. ठीक है, तो देखो by default nothing much. Video will be available, don't worry. Okay, you can watch. Video will be, ठीक है जी. वीडियो तुरंत 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा. तो बाय डिफॉल्ट any is the default data type. ठीक है, तो आप एक बात समझो, टाइप स्क्रिप्ट में अगर आपने किसी का, ठीक है, अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट में इन टाइप स्क्रिप्ट if you have declared any data type with type any, अगर आपने किसी का टाइप एनी लिख दिया है, मेरी बात समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्ट्रिंग वाला टाइप एनी नहीं है. एनी मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, मतलब हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट में अगर आपने किसी भी चीज को एनी डेटा टाइप से डिक्लेयर कर रखा है, इट इज सेम एज जावास्क्रिप्ट. मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने लिख दिया where x is equal to 10. ठीक है, बोलो भाई, where x is equal to 10. बाद में अभी देखो x का डेटा टाइप क्या है बताओ. अभी x का टाइप ऑफ निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ. x का टाइप ऑफ निकालोगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ. x का टाइप ऑफ निकालोगे तो नंबर मिलेगा. अरे बोलो यार, हाँ या ना. अभी x का टाइप ऑफ निकालोगे तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा. अरे बोल दे भाई. ठीक है, इसके बाद अगर बाद में अगर तुमने लिख दिया यहाँ पर x इज इक्वल टू हेलो, लिख दिया, तो बताओ इसका टाइप क्या निकलेगा. इसका टाइप ऑफ क्या निकलेगा, इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग निकल आएगा, है कि नहीं. इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग निकल आएगा. कल के दिन अगर मैं इसका लिखता हूँ x इज इक्वल टू नल, बताओ व्हाट इज द टाइप. इट इज ऑब्जेक्ट टाइप. करेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप, ये मैं बता चुका हूँ. करेक्ट, टाइप ऑफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल टू, आपने इसको एरे बना दिया, एरे 10, 20, 30. ओके, 10, 20, 30. तो इसका भी टाइप ऑफ क्या आएगा भाई लोग, इसका भी टाइप ऑफ क्या आएगा, इसका भी टाइप आएगा सर ऑब्जेक्ट. करेक्ट और नॉट. अरे बोलो. ठीक है, अगर आपने इसको कोई वेरिएबल, अगर आपने इसको वो बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, x नेम इज इक्वल टू रवि एंड एज इज इक्वल टू 20 समथिंग, तो इसका भी टाइप ऑफ क्या आएगा बताओ. इसका भी टाइप ऑफ आएगा क्या, ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ x, कैन यू टेल मी, बताओ व्हाट इज द टाइप ऑफ x इन जनरल. बोलो जल्दी बोलो. व्हाट इज द टाइप ऑफ द x इन जनरल. व्हाट इज द टाइप ऑफ द x इन जनरल, बताओ भाई. व्हाट इज द टाइप ऑफ द x इन जनरल. x का एनी टाइप. आंसर इज एनी टाइप. क्यों भाई, एनी टाइप का नहीं है. एनी टाइप क्यों, एनी टाइप, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल. नो, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है. बोलो हाँ या ना. इज दिस क्लियर. ठीक है, तो ये तो टाइप्स, तो जावा स्क्रिप्ट का कोई भी टाइप, मेरी बात समझो, जावा स्क्रिप्ट में जो फ्लेक्सिबल नेचर है ना, वो टीएस में क्या कहलाएगा, इन टीएस
in TS, it is a specific type. It is a specific type called as क्या? It is a specific type called as, बोलो क्या? Called as any type. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ठीक है सर. Can you please show me this practically? Correct? Can you show me this practically? Yes or no? Okay, let me show you this. So let me come to, मैं एक फाइल बनाता हूं यहाँ पर. Let me make one file any.ts. ठीक है जी. ओके, web in TypeScript. web का मतलब पता है ना? Write a program. Okay, write a program in TypeScript to demonstrate, to show any type. Any type दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो what I'll do, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ where x is equal to. अच्छा, आपके मन में ये डाउट आ रहा है, सर आप हमेशा where ही क्यों यूज कर रहे हो, let क्यों नहीं यूज कर रहे, const क्यों नहीं यूज कर रहे. मैं उस पे आऊंगा, ठीक है, अभी मैं उस पे आऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ where से कर रहे हैं ना. ठीक है, क्योंकि where एक ऐसी चीज है, where सब कोई जानता है. अभी let const char यूज करने लगूंगा ना, तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो जाना. ठीक है जी भाई, चलो लेट अस स्टार्ट. तो मैंने लिख दिया where x is equal to 10. कैन यू सी दिस? मैंने क्या लिखा? where x is equal to 10. कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस, टाइप ऑफ x? कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ x? टाइपस्क्रिप्ट का कोड है भाई साहब. अगर ये JS का कोड होता, सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये JS का कोड होता तो क्या लिख के आता बताओ? अगर ये JS का कोड होता तो क्या लिख के आता? नंबर लिख के आता ना. अरे बोलो, नंबर लिख के आता है ना. लेकिन अभी देखो देखो तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना. कैन यू सी दिस? एक्स में क्या लिख के आ रहा है? एक्स में क्या लिख के आ रहा है? नंबर और नॉट? एक्स में क्या लिख के आ रहा है? नंबर. अब देखो, एक्स में नंबर लिख के आ रहा है और मैं एक्स में असाइन कर रहा हूं स्ट्रिंग वैल्यू. कोई दिक्कत? अब देखो दिक्कत क्या आ रही है. कह रहा है भैया एक्स वॉज नंबर, एक्स वॉज नंबर. आप इसको स्ट्रिंग कैसे बना सकते हो? करेक्ट, करेक्ट और नॉट? बट अगर मैं यहां पर सिर्फ इसको एक्स लिख दूं, नाउ सी, कोई एरर आई? नेक्स्ट मैं इस पे x इक्वल टू 10 लिख रहा हूं, कोई एरर आई? पहले क्यों एरर आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही बताओ? पहले क्यों एरर आ रही थी, अब पहले क्यों आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही बताओ? बताओ. सी, मेरी बात समझो. देयर इज टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, अबाउट वेरिएबल्स. मैंने आपसे कहा ना कि आपका कुछ अच्छा हो नहीं होगा, आपको बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, चलो बेसिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. लिसन दिस, you know, there is a beautiful concept, there is a beautiful, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देते. ठीक है, कंसेप्ट अबाउट वेरिएबल्स. कंसेप्ट अबाउट वेरिएबल्स, यू नो, वेरिएबल्स के बारे में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट ये है, यू नो, वेरिएबल्स आर declared or defined in 3 स्टेजेस. जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसे डिक्लेयर करना या डिफाइन करना 3 स्टेजेस में होता है. ठीक है, 3 स्टेजेस में होता है. कैसे सर? कैसे सर? ठीक है, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड और डिफाइंड, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन 3 स्टेजेस. The first one is, sir, what is the first one? Sir, what is the first one? The first one is declaration, sir. The second one is initialization. Okay, or ठीक है, the second one is initialization. The third one is क्या? Memory allocation.
ठीक है, कोई भी वेरिएबल कितने तरीके से डिफाइन किया जाता है, कोई भी वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, एनी वेरिएबल अंडरस्कोर्स एनी वेरिएबल इज डिफाइंड इन 3 स्टेजेस। कितने स्टेजेस में डिफाइन किया जाता है, बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, कितने स्टेजेस में डिफाइन किया जाता है? 3 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज डेक्लरेशन, द सेकंड वन इज इनिशियलाइजेशन एंड थर्ड वन इज द मेमोरी एलोकेशन। डेक्लरेशन में क्या होता है सर, बताओ, डेक्लरेशन में क्या होता है? डेक्लरेशन के समय सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेक्लरेशन? सर डेक्लरेशन के समय क्या किया जाता है, बोलो, डेक्लरेशन के समय क्या किया जाता है? वी डिक्लेयर, ओके, वी declare about the variable, we declare about the variable but did not assign a value. We declare about the variable its type but not, okay, but not its value, but not its value। मतलब क्या होगा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, उसका टाइप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, उसका टाइप डिफाइन कर देंगे, बट 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 उसकी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के तौर में मैंने लिख दिया इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स स्ट्रिंग नेम, बात समझ में आई? हाँ, वेर जेड, तो ये सब क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। क्लियर गाइस? इतना क्लियर है क्या? अरे बोलते चलो भैया, ठीक है, आपके बाकी लैंग्वेजेस के फंडामेंटल भी क्लियर होते जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं दिस इज नॉट जस्ट एंगुलर क्लास, इट इज कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल। ठीक है जी, अरे बोलो भाई, इज दैट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? इज दैट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? प्लीज टेल। हाँ, प्लीज टेल। हाँ जी, नेक्स्ट है सर इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन वर्ड कहाँ सुना है, कोई बताएगा? इनिशियलाइजेशन वर्ड कहाँ सुना है, कोई बताएगा? इनिशियलाइजेशन वर्ड आपने कहाँ सुना है, कोई बताएगा? प्लीज टेल। किसी ने इनिशियलाइजेशन सुना है कभी? कभी किसी ने इनिशियलाइजेशन सुना है? हाँ, इनिशियलाइजेशन देखो, आपने सुना होगा इनिशियल वैल्यू, आपने सुना होगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, सुना है फिजिक्स में, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। हाँ, लेट u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, एट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिशियलाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिशियलाइजेशन? ठीक है, इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू और default value, it is the starting value, you can say starting value of any variable or any constant। ठीक है, अब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, एक कमाल का कंसेप्ट बताऊं, एक कमाल का कंसेप्ट बताऊं आपको, बहुत मजेदार कंसेप्ट है क्या? डीडी गान, हाँ डीडी गान, नो इश्यूज। ओके, there is a one beautiful concept. Sir, what is the beautiful concept? Sir, beautiful concept is this. What is the beautiful concept? Sir, the beautiful concept is, देखो, अगर initialization is the important step. Initialization is the step which determines whether a parameter, whether a symbol is
वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या मतलब, क्या मतलब सर, क्या मतलब सर? फिर से सर एक बार। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इनिशियलाइजेशन ही वो स्टेप है जो ये डिसाइड करता है कि कोई सिंबल वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा। बताओ कैसे सर, कैसे सर, कैसे? हाउ सर, हाउ इट इज पॉसिबल? देखो मेरी बात समझो, देखो मेरी बात समझो। देखो अगर एक वेरिएबल है x और उसमें हमने 10 असाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है, और उसकी वैल्यू डज नॉट चेंज। अगर उसकी बात समझो, मतलब x की इनिशियल वैल्यू क्या है बताओ? x की इनिशियल वैल्यू क्या है? 10। एंड अगर इसकी फाइनल वैल्यू भी क्या होती है? 10। तो ये क्या हो गया बताओ? कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। अगर x की इनिशियल वैल्यू भी 10 है और फाइनल वैल्यू भी 10 है तो बताओ कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, हाँ, एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ वो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। और अगर ये बदल गया, अगर इनमें से कोई अगर इनिशियल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फाइनल वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फाइनल वैल्यू, देन क्या हो गया? इट इज अ वेरिएबल। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर u की वैल्यू पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी स्टार्टिंग में इनिशियल, और बाद में फाइनल वैल्यू जो हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई उसकी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़ती है घटती उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बताओ चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई? चेंज हो गई ना। अब ये चेंज हो गई, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल और नो? बोलो भाई, रिलेटेबल है? अरे रिलेटेबल है। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बोलो। अरे बोलो बबुआ लोग। करेक्ट। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। आजा, एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर मैन। एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। हाँ, अगर आप, ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप इज मेमोरी एलोकेशन। सर व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन? अब देखो इनिशियलाइजेशन में, टाइप स्क्रिप्ट में इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बोला? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन विद सम वैल्यू। डिक्लेरेशन विद सम वैल्यू मतलब here what we do, we assign some value। हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेर एक्स, ये क्या था सर? वेर एक्स था डिक्लेरेशन। बट अगर आपने लिख दिया वेर एक्स इक्वल टू 10, ये क्या हो गया भाई? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। इज दैट क्लियर और नो? नोट, initialization is not possible without declaration। initialization is not possible without, okay, without declaration। declaration के बगैर initialization possible नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो? देखो आप दोनों प्रोसेस को कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शॉर्टकट का मतलब ये हो गया, आप डिक्लेरेशन प्लस, क्या बोला मैंने? आप डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इन वन गो। ठीक है, आप एक गो में इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों कर सकते हो भाई। कैसे सर? कैसे सर?
हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे सर? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द एग्जांपल सर? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द एग्जांपल सर? Very simple, very simple. Where x and x equal to 10. तो सर ये था डिक्लेरेशन, करेक्ट? ये और ये क्या था? इनिशियलाइजेशन. दिस इज इनिशियलाइजेशन. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों दोनों. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Yes or no? Combine both. Combine 1 and 2. तो क्या बन जाएगा? Where x equal to 10. Is that clear? Guys, is that okay or no? ठीक है सर? अरे बोलो भाई. करेक्ट? Is that clear for all of you, right? ठीक है जी, बहुत बढ़िया. अब देखो, द फाइनल स्टेप इज मेमोरी एलोकेशन. फाइनल स्टेप इज मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा कि भाई वेरिएबल्स आर द मेमोरी कंटेनर्स. वेरिएबल्स आर द मेमोरी कंटेनर्स. करेक्ट? वेरिएबल्स आर द मेमोरी कंटेनर्स. सुना है कि नहीं सुना? Because they contain some value. Variables are the memory containers. Why? Because it stores value. Stores value. ये क्या करता है? Value store करता है. Where? In the RAM. In the RAM. ठीक है? In the RAM, देखो, in the RAM what? In the RAM there are two types of memories. There are two types of memories. There are how many types of memories? Two types of memories. Two types of memories. The first one is called stack memory. The first one is called stack memory. The second one is called heap memory. ठीक है? Always remember. तो जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में बनते हैं. नॉर्मल वेरिएबल्स कहां पर बनते हैं? गेट मेमोरी इन गेट मेमोरी स्पेस इन स्टैक. और जो हीप मेमोरी होता है उसमें स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं. अब आप पूछोगे सर स्पेशल वेरिएबल्स कैसे? स्पेशल वेरिएबल कैसे? लाइक सर पॉइंटर, सर लाइक पॉइंटर, सर ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये सारे के सारे चीजें कहाँ बैठती हैं? ये हीप मेमोरी में बैठते हैं. क्लियर है क्या गाइस? ठीक है, डोंट वरी. कभी कभी चर्चा होगी तो मैं स्टैक और हीप के बारे में भी इन डिटेल में बात करूंगा. बट मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बता दिया. ठीक है? क्लियर है? ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरी एक बात समझो भाई. अब क्योंकि मैंने इतना आपको बता दिया है, अब जरा एक बात समझो.
अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द टाइप, ये बताओ। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर जो टाइप स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सर जो टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो तो सर स्ट्रिक्ट टाइप है, करेक्ट। जब वो स्ट्रिक्ट टाइप है तो सर यहां पर इसे तो एरर देनी चाहिए थी ना भाई, बोलो, करेक्ट और नॉट? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसे एरर, ये डिक्लेरेशन हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, बोलो हाँ या नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर एक बात बताओ, अगर टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट टाइप है तो यहां पर दो इनिशियलाइजेशन कैसे हो सकते हैं? ये तो एरर आनी चाहिए थी ना भाई, करेक्ट, बोलो भाई। यहां पर दो ही वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया ना, ये तो एरर आनी चाहिए। व्हाई इट इज नॉट गिविंग एरर? कितने लोगों को मन में ये डाउट आ रहा है? ठीक है, बताओ भाई, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? अब देखो, अब एक कंसेप्ट बताऊं, फिर से कंसेप्ट बताऊं, बताओ कंसेप्ट बता के रीजन बताऊं या डायरेक्ट रीजन बता दूं? कंसेप्ट बता के बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बोलो। चलो कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। सर कंसेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर अ पॉइंट कि सर मेमोरी एलोकेशन will always take at a time of initialization, ठीक है। ड्यूरिंग declaration no memory is allocated. Memory is only allocated when value is assigned. Memory is only allocated when value is assigned. चलो एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास आपने देखो मूवीज में देखा होगा कि गब्बर वाली मूवी देखी है। एक एग्जांपल लेते हैं, गब्बर वाली मूवी देखी है सबने? आपने देखा होगा गब्बर मूवी की एक खास बात थी कि वो वार्निंग दे देता था जिसको भी मारने वाला होता था, वार्निंग बिफोर। अरे ये मूवी नहीं यार, गब्बर वाली नहीं, शोले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। वार्निंग पहले दे देता था, डिक्लेरेशन पहले कर देता था, डिक्लेयर पहले कर देता था। बताओ, गब्बर इज बैक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक एक वक्त के लिए चलो एक बात करते हैं। जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि शिवम, शिवम, हाँ, आई विल बीट यू, ओके। तो कैन शिवम, मुझे एक बात बताना, कैन शिवम गो टू पुलिस एंड से एंड से एंड से जाओ अवनीश को पकड़ लो? कैन से कैच अवनीश? कैन पुलिस कैच मी and put me on jail?
अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं यार। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ वर्डिंग है ना यार, क्योंकि बोला है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं भाई, क्योंकि बोला गया है, बिकॉज इट इज जस्ट सेइंग। करेक्ट और ना? हाँ, मैं अगर कर दूं, देखो अगर शिवम ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सर मेरी जान को खतरा है, और अवनीश ने कहा है कि वो मुझे मारेगा, तो पुलिस चौकन्ना हो सकती है, लेकिन जब तक मैं शिवम को मारूंगा नहीं तब तक पुलिस मुझे पकड़ के अंदर नहीं रखेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सेइंग एंड डूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट और नॉट? बोलो, है कि नहीं? तो जब तक आपने, तो जब आप डिक्लेरेशन करते हो ना, तो डिक्लेरेशन करने में आप सिर्फ कमिट करते हो, मतलब डिक्लेयर जब आप करते हो तो आप सिर्फ बोल देते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? डिक्लेरेशन इज जस्ट लाइक टेलिंग, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन जब आप इनिशियलाइजेशन कर देते हो, ओके, देन इट इज लाइक डूइंग। कुछ बात समझ में आई भाई लोग? तो जब आप इनिशियलाइज कर देते हो तब मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बात समझ में आ जा रही है? अरे बोलो। और जब ये मेमोरी एलोकेट हो जाती है ना, तो जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तब 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 सारा का सारा मेन काम होगा। बोलो हाँ या ना? ये सर ना? अरे बोलो। तब तो इसका एग्जिस्टेंस माना जाएगा भाई। करेक्ट। चलो, अब मैं समझता हूं। अब वापस आते हैं प्रोग्राम, वापस आते हैं प्रोग्राम पे। p1.ts में चलते हैं, p सॉरी any.ts में। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, ये क्या है? डिक्लेरेशन है कि इनिशियलाइजेशन है? बताओ। डिक्लेरेशन है ना? अरे बोलो, ये डिक्लेरेशन है ना? ये डिक्लेरेशन है ना? अभी मैंने आपको क्या बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के दो टाइप होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डिक्लेरेशन टाइप स्क्रिप्ट के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है एनी डेटा टाइप। ठीक है? और एनी बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है। तो मैंने आपसे बताया कि जावा स्क्रिप्ट का जो फ्लेक्सिबल नेचर होता है ना, जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट में वही चीज एनी कहलाएगी। और बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है वो किसी भी वेरिएबल का टाइप स्क्रिप्ट में एनी टाइप का होगा। इसका मतलब क्या हो गया? जब आपने डिक्लेरेशन किया ना, जब आपने डिक्लेयर किया तो आपने ये थोड़ी ना बोल दिया, आपने इसको डिक्लेयर करते समय आपने टाइप नहीं बताया। जब आपने इसका टाइप नहीं बताया और डिक्लेयर करते समय आपने, जब आपने इसका कोई टाइप नहीं बताया, तो इसका मतलब इसका टाइप कुछ भी हो सकता है ना यार। बात समझो, है कि नहीं? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा? देखो एनी है। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है? एनी। देखो, ये देखो, बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है? एनी। देखो, बोल रहा है कि नहीं भाई? वेरिएबल एक्स हैज एन एनी टाइप। बोला है कि नहीं बोला? इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट टाइप क्या हो गया? एनी। अरे बोलो। करेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन जब आप इनिशियलाइजेशन कर देते हो ना यार, जब आप इनिशियलाइजेशन कर देते हो, मेरी बात समझो, जब आप इसमें इनिशियलाइजेशन कर देते हो, जब आप लिख देते हो वेर z इज इक्वल टू 10, तो अब ये, अब देखो, अब इसको क्या हो गया? मेमोरी एलोकेट हो गई होगी। अरे बोलो। हाँ बिल्कुल अजय, इसको देखो ना यार। अब ये बताओ, इनिशियलाइजेशन किया है ना आपने, इसमें डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों किया है ना आपने? बताओ। अरे बोलो यार, है कि नहीं? इसमें आपने क्या क्या किया? इसमें डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों किया गया है। तो जाहिर सी बात है मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जब मेमोरी एलोकेट हो गई तो मेमोरी एलोकेट करना ही रियल काम है, रियल इंप्लीमेंटेशन है। और रियल इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि भाई z की अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? बताओ, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ z? z की एक्चुअल वैल्यू 10 है। तो क्योंकि z की एक्चुअल वैल्यू 10 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द z? व्हाट इज द टाइप ऑफ द z? बताओ। द टाइप ऑफ द z इज नंबर टाइप। अब जब ये नंबर टाइप का होगा, सो इट्स टाइप इज नंबर।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं वेयर वाई कोलन एनी। मैंने क्या लिख दिया? मैंने क्या लिख दिया? वेयर वाई कोलन एनी, मतलब वाई में कौन सा टाइप? वाई का टाइप क्या है? टाइप क्या है? टाइप इज एनी। ठीक है जी। अब इसका टाइप क्या है? नहीं, जब इसका टाइप है नहीं है तो आप इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करो यार, है कि नहीं? इसमें हेलो असाइन करो, इसमें नंबर असाइन करो, हाँ इसमें फ्लोट असाइन करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, कोई एरर नहीं आएगी भाई साहब। टू असाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्स असाइन करो, यहां तक कि ऑब एरे असाइन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बबुआ लोग, इज इट क्लियर फॉर यू? यस और नो? एनी टाइप इज क्लियर गाइस? एनी टाइप इज क्लियर? नाउ लेट मी कंसोल डॉट लॉग व्हाट, सॉरी, एक्स okay, x y and z. I want to explain one more concept before, इससे पहले कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। हाँ जय, क्या बात है बताओ? एक बात है क्या? क्या बात है भाई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? अगर सर, अगर वेर एक्स एक्स इज इक्वल टू 10 कर दें तो सिंगल वैल्यू के साथ, हाँ तो अच्छा अच्छा ठीक है। आप कह रहे हो वेर एक्स इक्वल टू सर ए लेते हैं और एक्स इक्वल टू 10 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ए इक्वल टू 10, तो इसका टाइप क्या होगा? करेक्ट, सी इट्स एनी टाइप, एनी ही रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाहता हूँ। कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और है, कंसेप्ट ऑफ ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी जगलिंग देखा है? जगलिंग, जगलिंग जगलिंग जगलिंग, हैव यू सीन जगलिंग? व्हाट इज जगलिंग? कैन यू टेल मी? जो सर्कस में जोकर करता है, ठीक है, आपने देखा होगा जगलिंग में
जगलिंग, ये देखो, हैव यू सीन दिस जगलिंग? अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो, इन सब फोटोज को, तो आपको पता है कि हम लोग एक बॉल ही हवा में उठा सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो कि ये 10-10 बॉलें कैसे उठा सकता है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? कोई बता सकता है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? कोई बता सकता है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? हाँ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? मैं बताता हूं, देखो, आप कहोगे इससे वेरिएबल, देखो प्रैक्टिस नहीं है यार ना अभिषेक, इसके पीछे जो लॉजिक है ना, दैट इज ऑफ टाइमिंग एंड प्रोजेक्टाइल, टाइमिंग एंड प्रोजेक्टाइल। देखो, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल ऐसे, प्रोजेक्टाइल। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जिस इक्वेशन में होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सुना होगा आपने, मैक्सिमम हाइट कि अगर किसी बॉल को फेंका जाए तो वो कितनी दूरी तक जाएगा, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और आपको ये बात पता होगा, ये बात आपको पता होगा कि जो 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 ऊपर जाता है, देखो ये जो ऊपर जा रहा है, अगर यहां पर टाइम टी लग रहा है, ठीक है, और यहां से जब वो नीचे आएगा तो दोनों का टाइम बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? बताओ, दोनों का टाइम बराबर होगा? ठीक है, इसको बोलते हैं, अरे बोलो, दोनों का टाइम बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा, द टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपन टाइम ऑफ गोइंग अप प्लस डाउन, करेक्ट? टाइम ऑफ गोइंग अप एंड टाइम ऑफ गोइंग डाउन, बोलो यस और नो? अप टाइम एंड, ठीक है, यस और नो गाइस? हाँ, बोलो भाई, सही बात है। हाँ, अब मेरी बात समझना, एक कमाल की बात बता रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको पता है? देखो, ये बताओ, जब तक एक बॉल, आपको पता है, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि देखो, इस एक बार में एक बॉल ही इसके हाथ में रहती है, और बाकी दूसरा हाथ जो रहता है वो उन सारी बॉल्स को ऊपर फेंकता रहता है हवा में, ऐसे। कुछ बात समझ में आ रहा है? पहला हाथ सिर्फ एक बॉल को पकड़ता है और दूसरा हाथ बाकी बॉल को हवा में रखता है। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि वो एक बार में एक बॉल को ही पकड़ रहा होता है। ठीक है, अगर वो सारी बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा तो सारी बॉल गिर जाएंगी। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। तो इट इज हैंडलिंग वन बॉल एट अ टाइम। अरे सबको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अरे भाई लोग, ये एक बार में एक ही बॉल को हैंडल कर रहा ना यार, एक बार में एक ही बॉल को हैंडल कर रहा ना ये। अच्छा, कभी कभी आपने ऐसा देखा है क्या? देखो, एक तो ये हो गया नया एक एग्जाम्पल। क्या कभी आपने ये देखा है कि जब एग्जाम के एक रात पहले आप पढ़ते हो कोई चीज, है ना, इस ये तो सब लोग जानते होंगे, है ना,
जब एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले आप पढ़ते हो, तो ऐसा होता है क्या कि एक चीज पढ़ते हो, दूसरा 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 भूल जाते हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? यू रीड वन थिंग एंड फॉरगेट अनदर थिंग। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? है कि नहीं? करेक्ट। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जब याद कर रहे होते हो ना, तो देखो देखो देखो, अगर आप किसी चीज को, अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हो ब्रेन में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हो ना ब्रेन में, तो आपको क्या करना होगा? बताओ क्या करना होगा? हाँ, यू हैव टू इंक्रीज योर मेमोरी। यस और नो? और मेमोरी एक दिन में नहीं स्ट्रांग होती। डेली यू शुड लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। करेक्ट। लेकिन क्योंकि आप एक दिन में, इन वन नाइट, ओके, इन वन नाइट, क्योंकि इन वन नाइट मेमोरी तो बहुत स्मॉल होती है। करेक्ट। हाँ, आपने सुना होगा ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। सुना है कि नहीं सुना? है ना? तो एक रात में तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी ना भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी ना एक रात के लिए, एक नाइट के लिए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही मिलेगा ना। और शॉर्ट टाइम मेमोरी में क्या होगा? एक डेटा याद रखोगे, अदर विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है? तो इसी तरीके से जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, आपने वेरिएबल कैसा बनाया? वेरिएबल आपने बनाया इंट टाइप का, और इंट का जो साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है कितना? वो होता है 2 बाइट का, 2 बाइट स्मॉल मेमोरी। ठीक है? लेकिन यही एरे होता तो लार्ज मेमोरी होती। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, है कि नहीं? तो भाई जब मेमोरी छोटी होगी तो जाहिर सी बात है एक बार में एक ही डेटा तो स्टोर करेगा, है कि नहीं? यस और नो? स्मॉल मेमोरी कैन ओनली हैंडल स्मॉल डेटा। ठीक है? ठीक है? एक दूसरा एग्जांपल और बताता हूं। आपने ऐसा देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि नए दोस्त जब आते हैं ना, व्हेन न्यू पर्सन कम इनटू लाइफ, पीपल फॉरगेट ओल्ड पीपल। ऐसा होता है कि नहीं होता? शिवम, डू यू नो दिस? बोलो भाई। When new people come to life, people forget older relationships। सही बात है कि नहीं? ऐसा होता है। ठीक है? तो जो, और सबसे क्लोज कौन हो जाता है? रीसेंट पर्सन। जो नए नए दोस्त होते हैं ना, उनके लोग ज्यादा करीब आ जाते हैं। करेक्ट? हाँ, रीसेंट पीपल बिकम मोर क्लोज। जैसे अभी आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब करते समय आपको नए दोस्त मिलेंगे, है ना? करेक्ट? जॉब करते समय आपको नए नए कलीग मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे। ठीक है? लेकिन जो आपके कॉलेज टाइम के दोस्त होंगे वो रियल दोस्त होंगे आपके। बात समझ में आ रहा है?
आजकल अपनी मतलब भरी दुनिया में लोग आजकल सिर्फ दोस्ती अपने मतलब के लिए बनाते हैं भाई साहब। यस और नो? आर इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस और नो? तो व्हाट आई वांट टू से इज, ठीक है, तो दिस एग्जांपल इज फॉर मेमोरी, मेमोरी ओवर राइटिंग। ठीक है, तो जैसे लोग पुराने रिश्ते भूल जाते हैं, नए नए नया नए रिश्ते आते ही, उसी तरीके से हमारा वेरिएबल भी होता है। अब हमारा वेरिएबल जो है, अब हमारा जो ये वेरिएबल है ना एनी टाइप का, बात एनी के लिए नहीं, नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब ये भले ही एनी टाइप का है, लेकिन ये एरे थोड़ी ना है भाई, इट इज नॉट एन एरे, इट इज नॉट एन एरे, बिकॉज ये है तो बेसिक डेटा टाइप ही ना, एरे थोड़ी ना, ये कलेक्शन थोड़ी ना है, इट इज नॉट अ कलेक्शन, क्योंकि ये कलेक्शन थोड़ी ना है भाई। एंड जब ये कलेक्शन नहीं है तो एक बार में एक वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो पहला इसका दोस्त था कौन, बताओ भाई? पहला इसका दोस्त कौन था? पहला दोस्त इसका कौन था? पहला दोस्त इसका कौन था? पहला दोस्त था हेलो, दिस इज द फर्स्ट वन। ये था इसका सेकंड वन, ये था इसका थर्ड वन, ये था इसका फोर्थ वन। ठीक है, ये हो गया इसका फिफ्थ वन, और ये हो गया सिक्स्थ वन। यस और नो? बट लेटेस्ट में ये किसका याद रखेगा? लेटेस्ट में किसका याद रखेगा? इसका, करेक्ट। चलो चला के देखते हैं। तो फाइनली कोड, ओके, लेट मी टाइप dir cd a5 a5 cdtsc, ओके, cdtsc, ओके। और मैं क्या करूंगा, नोड नोड नॉट tsc tsc any.ts, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, dir टाइप करते हैं, देखो टी एनी डॉट जेएस बन गई होगी, एनी डॉट जेएस बन गई होगी। एंड लेट मी नोड नोड एनी डॉट जेएस, कैन यू सी द आउटपुट? एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। वाई ने देखो कौन सी वैल्यू होल्ड करी, वाई ने कौन सी वैल्यू होल्ड करी, कैन यू सी दिस? लेटेस्ट वाली, यस और नो? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, इसको कर देता हूं 10 और इसको कर देता हूं हेलो, क्योंकि सब में 10 10 आ रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा, इसको 100 कर देता हूं। ठीक है, और इसको भी कर देता हूं 105। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ रीसेंट वैल्यू। बताओ, कोई डाउट है बताओ अभी तक? क्लियर है क्या? TSC any डॉट जे, ओ सॉरी, TSC any डॉट TS नोड any डॉट JS। देखो भाई, ठीक है, क्लियर भाई साहब? Everybody in the position to understand this logic? Please tell. ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, एनी डेटा टाइप,
ठीक है जी, चलो तो वीडियो विल बी अपलोडेड. ओके, वीडियो विल बी अपलोडेड. It's time for the Java session. Yes, yes. Recent memory allocation is the data type of the var. Correct. Yes, class over. Okay, class over, and we shall meet in the. Now it's time for the Java session to begin. Okay, thank you everybody. ठीक है, क्लास स्लो चल रही है बट कंसेप्ट वेरी क्लियर हो रहा होगा. करेक्ट और नॉट? क्लास इज रनिंग स्लो but concept might be running very fine. Okay, keep patience. Okay, keep patience. Yes, slow and steady wins the race. Always remember this point. Okay, we are slow because we are teaching and everything in detail. That's why. Okay, concept will be more and more clear. Okay, thank you very much. Let's meet tomorrow in the same session. Bye bye, take care, good night. Okay, let's meet in the Java session. If anybody is interested, let me know. Thank you so much. ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट. Okay, link for the Java session will be sent, okay, in the group itself.